वेलकम, आप सबका स्वागत है यूपी एग्जाम लैब पर बरखा मैम की ट्रिक वाली क्लास में। तो आज हम लोग यूपी जीके में कौन सी ट्रिक खत्म करने वाले हैं? झील वाली ट्रिक। तो जितनी भी यूपी की प्रमुख झील है और वहां की जो भी खास बातें हैं वो सब हम लोग अगले 10 मिनट में पूरा करेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हो? इतनी एनर्जी नहीं, और एनर्जी चाहिए भाई, पूरी की पूरी झील बता दो। यस मैम, आई एम रेडी। अरे हमें पता है भाई, 7 बजे से आपकी क्लासेस चल रही हैं, लेकिन हमें पूरा घंटा नहीं, हमें सिर्फ 10 मिनट चाहिए। और उस 10 मिनट में मैं आपको घंटे भर की चीज दे दूंगी। तो आर यू रेडी? एक बार लिख के दिखाना सभी लोग, क्या आप तैयार हो? पीडीएफ मिल जाएगा। तो सबसे पहला चलो ट्रिक करना शुरू करते हैं। टीवी में देखा होगा, अपने मम्मी पापा को देखा होगा, बाहर मोहल्ले में देखा होगा, अगर कोई बहुत बड़ा संत महात्मा आता है, कभी भी आप देखोगे संत कबीर महात्मा पंडित जब भी कोई आपको दिखेंगे, उनके पास बहुत ढेर सारे लोग भीड़ में बौखलाए बौखलाए घूमते हैं। अरे बाबा जी का आशीर्वाद मिल जाए, बाबा जी के पास 2 मिनट बैठने को मिल जाए। जितने भी संत महात्मा दिखेंगे, हर बार उनके पास आपको भीड़ दिखेगी, लोग बौखला के भागते हैं कि अरे भाई संत बाबा आए हैं। तो बौखला के लोग कहाँ भागते हैं? बौखला के लोग भागते हैं संतों के पास। तो संत कबीर नगर में है बखीरा झील। दूसरा है बहरपाला झील, ये कहाँ पे है? का, कानपुर में। इसको कैसे याद रखेंगे? बचपन में मम्मी लोगों ने क्या बोला था कि अगर कोई अजनबी आए, कान में बहलाना फुसलाने की बातें करे तो भाई उससे दूर हो जाओ। तो मम्मी ने किससे दूर होने को बोला था? कोई भी व्यक्ति जब भी बहलाएगा फुसलाएगा, हमेशा कान में फुसलाएगा। तेज तो फुसला नहीं सकता है, वरना बाकी आसपास के लोग पकड़ के उसको मारेंगे। तो बहलाना फुसलाना हमेशा कान में किया जाता है। तो बहलपारा झील हो गई कानपुर में। अभी मैं पूरा रिवाइज कराऊंगी, अभी मुझे बस फोकस चाहिए। तीसरा है, एक चीज को हमेशा मन करता है गौर से घूर घूर के देखते रहो, वो क्या है? वो है अपने रामलला की मूर्ति। तो राम जी की मूर्ति को मन करता है गौर से देखते रहो, और अगर आप गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा उनके कान में मोतियों का एक कुंडल है, छोटी छोटी मोतियों का। तो किसकी मूर्ति को गौर से देखा जाता है? रामलला की मूर्ति को गौर से देखा जाता है। तो हम गौर से देखते हैं रामपुर, और उनके कान में क्या होता है? उनके कान में होता है मोतियों का कुंडल, तो मोती हो गया। इसके बाद इसी ट्रिक से हमारा 4 नंबर की ट्रिक निकलती है। हमने क्या बोला? रामपुर गौर झील, मतलब राम जी की मूर्ति को गौर से देखा जाता है। तो नीचे वाले में भी तो यही हुआ है, रामगढ़ राम जी की मूर्ति को देखा जा रहा है गौर से। तो ये भी ट्रिक आपकी याद हो गई। अब कौन सी बची? अब आती है 5 नंबर में। अगर भैया कितने भी लोगों को आपने देखा होगा, क्लास 10वीं 12वीं 5वीं 6वीं, महबूबा के चक्कर में सब लोग मगन होके घूमते हैं। मगन होके घूमते हैं कि नहीं भाई? आप लोग भी कभी कभी ना कभी आप में से कोई ना कोई तो मगन होके घूमा ही होगा। तो महबूबा के चक्कर में मगन होके घूमते हैं, तो महोबा झील हो गई, मगन से बन गया मदन सागर। तो ये 5 का 5 तैयार हो गया। अभी तो मैं आपको समझा रही थी, अब मैं स्पीड में रिवाइज करवाऊंगी। तो चलो भाई स्पीड में रिवाइज कर लेते हैं। सारी की सारी झील अगले 1 मिनट के अंदर आपको फील होगा सबका सब याद हो गया है। तो कैसे हमने कराया था कि हम लोग बौखला के किसके चक्कर में घूमते हैं? संत महात्मा के चक्कर में। तो बखीरा झील संत कबीर नगर हो गया। फिर कान में बहलाया फुसलाया जाता है, तो बहलपारा झील कानपुर हो गया। फिर किसकी मूर्ति को गौर से देखते हैं? राम जी की मूर्ति को गौर से देखा जाता है। तो रामपुर से गौर झील हो गया, उनके कानों में मोती की कुंडल होती है, मोती हो गया। इसी वाले ट्रिक से नीचे वाला निकलेगा कि किसकी मूर्ति को गौर से देखा जाता है? तो राम जी की मूर्ति को गौर से देखा जाता है। आखिरी में क्या है? आखिरी में तो भाई आप सबको याद ही हो गया होगा, महबूबा यानी कि महोबा के चक्कर में मगन होके घूमते हैं सारे आशिक, तो मगन से बन गया मदन। तो सारी की सारी ट्रिक तैयार।